तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा आपके साथ। आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र के लिए आरएमएस या बोले तो वर्ग माध्य मूल मान, अंग्रेजी में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा की पूर्ण चक्र के लिए बोले तो 0 से t समय के लिए। ठीक है ना, t यहाँ पर आवर्त काल है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, नाम याद रखो, रूट मीन स्क्वायर बोले तो वर्ग माध्य मूल। सबसे पहले आपके पास समीकरण होनी चाहिए प्रत्यावर्ती धारा की, वो होती है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे दर्शाते हैं हम। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब करना क्या है, सिंपल सी ट्रिक देखो, वर्ग करो पहले, फिर उस वर्ग का करने के बाद उसका माध्य निकाल लो, फिर माध्य निकालने के बाद उसका अंडर रूट कर देना, आपके पास वर्ग माध्य मूल मान निकल के आ जाएगा। कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो सबसे पहली कंडीशन है वर्ग करो, तो वर्ग होता है आई स्क्वायर बराबर आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। अब वर्ग हो गया है, अब इस वर्ग का क्या करना है, हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने का एक तरीका है, इसको dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए और समय से इसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे करते हैं माध्य निकालने के लिए, ये आई स्क्वायर का माध्य निकालना है, तो बार लगा दिया, वर्ग के बाद ये माध्य। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से t का, 0 से t तक के लिए आई नोट का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। समाकलन करना है और नीचे टोटल समय से आपको डिवाइड करना है, 0 से t समय का डी टी। ठीक है, अब इसका अपन अवकलन करते हैं। दोस्तों ये आई नोट स्क्वायर जो है एक नियतांक स्थिरांक है। ठीक है, इसको आगे ले लेते हैं, इसका समाकलन में कोई यूज नहीं है वैसे। ठीक है, आई स्क्वायर का बार, आई नोट स्क्वायर बार आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास समाकलन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अवकलन करता हो, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा और डी टी के रेस्पेक्ट में इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t, या फिर नीचे वाला का तो इंटीग्रेशन कर ही देते हैं और पूरा मान डालते तो यहाँ पे t आएगा। ठीक है, t आ जाता है अपने पास। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 में। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं, तो आई बार का स्क्वायर बराबर 2 आगे आ जाएगा, टी इसके नीचे आ जाएगा, तो आई नोट स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है ना, अब अपने पास बचता है सीधा सीधा ये, ठीक है ना, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, अब अपन को करना है इसका इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आई नोट का स्क्वायर 2t, 0 से t, सॉरी इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पर। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे t हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। यहाँ पे कोस 2 ओमेगा टी है, तो कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, तो कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे टी आ गया था, तो ये होगा अपने पास साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और इनकी लिमिट थी 0 से t तक के लिए। लिमिट का मान डालते हैं दोस्तों, 2t हो जाएगा। ये कहाँ से, 0 से t के लिए, तो 0 t माइनस 0 करूँगा तो t आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, लिमिट फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो t माइनस 0 क्या हो जाएगा, t निकल के आएगा,
तो मैंने इसका क्या लिख दिया, डायरेक्ट टी लिख दिया। अब बात है इसकी, ठीक है दोस्तों, माइनस साइन एक तरफ से कॉमन ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे आएगा साइन 2 ओमेगा टी, फाइनल टी हो जाएगा, नीचे 2 ओमेगा आ जाएगा, माइनस साइन, यहाँ पे इनिशियल मान डाल लूँगा 0, टी 0 हो जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो साइन 0 आ जाएगा यहाँ पे, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई स्क्वायर का बार आई नोट स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ पे t आ गया। और दोस्तों अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, कौन सा फॉर्मूला है वो है कि भाई साहब ओमेगा टी बराबर होता है 2 पाई। क्या होता है, 2 पाई। ओमेगा टी यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई इंटू 2 दैट इज 4 पाई। तो 4 पाई से मतलब है अपन एक तरीके से देखो, यहाँ पर अगर मैं 0 पे हूँ तो पाई चला, 2 पाई चला, 3 पाई चला, 4 पाई चला, मतलब ले देके मैं वहीं पे पहुँच गया। तो मतलब इसका मतलब है जहाँ से चला था वहाँ पे पहुँच गया, मतलब 0। क्या हो जाएगा, ये साइन 0 हो जाएगा एक तरीके से। इसका भी मान कितना निकल के आएगा, 0। तो 0 माइनस 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर आगे इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास एक ही चीज बचती है यहाँ पर, क्या बचती है, आई स्क्वायर का बार आई नोट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी। भैया t से t कट गया, बचा क्या, आई स्क्वायर का बार बराबर आई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये वर्ग माध्य निकल के आया है, मूल निकालना है। मूल निकालने के लिए इन दोनों का वर्ग ये अंडर रूट करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल करता हूं, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बार का वर्गमूल बराबर आई नोट स्क्वायर का वर्गमूल करूंगा तो आई नोट हो जाएगा, 2 का वर्गमूल करूंगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूं आई आरएमएस बराबर होता है अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर का बार बराबर आई नोट बाई √2, और 1/√2 की वैल्यू होती है भाई साहब 0.707। कितनी होती है, 0.707। तो इसको आप फर्दर ऐसे भी लिखते हो 0.707 इंटू आई नोट। मतलब जो आपका आरएमएस मान है वो पीक, जो ये आई नोट है यहाँ पर पीक वैल्यू है, उच्चतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है ये प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू का कितना निकल के आता है, 70% निकल के आता है लगभग। ठीक है ना, तो आरएमएस मान कितना होता है, पीक वैल्यू का 70% होता है। कितना परसेंट होता है, 70% होता है लगभग पीक वैल्यू का आई आरएमएस मान। ये आपको ज्ञात रखना है। और आई आरएमएस मान क्या है, वैसे आई आरएमएस मान आपका वो मान है जिस मान पर प्रत्यावर्ती धारा के इस मान पर ये सेम हीट डेवलप करता है जो डीसी, आपका जो डीसी मान होता है ना धारा का, उस मान के बराबर ये वाला धारा, ये वाला मान है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक यही है, सबसे पहले आपको वर्ग करना है। जो आपकी मेन समीकरण आप याद रखो, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, फिर उसके बाद उसका वर्ग करना है। वर्ग कर दिया, आई स्क्वायर स्क्वायर जोड़ लगा दिया दोनों तरफ, वर्ग करके बाद माध्य निकालो। माध्य कैसे निकालते हैं भाई साहब, पूरा तो अवकलन करो समय के सापेक्ष और समय से डिवाइड कर दो, माध्य निकल के आ जाएगा। ये इतनी लंबी कैलकुलेशन सिर्फ माध्य के लिए हुई है, वर्ग करने में इतना इशू नहीं आया, वर्गमूल करने में, सॉरी, वर्ग माध्य फिर मूल निकालना है वर्गमूल करके। ठीक है ना, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, आईआरएमएस वैल्यू आपके पास सीधी सीधी निकल के आ जाएगी। सिंपल सा है। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।